तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जब बात करते हुए उत्तर प्रदेश में और अपने कार्यकर्ताओं पार्टी को जो वर्क किया उसका बारे में उनका धन्यवाद देते हुए, लेकिन इधर मैं पटना में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए और जो तस्वीर अभी ताजा तस्वीर नजर आ रही है वो 121 जेडीयू प्लस। मैं इस बारे में बता दूं आपसे कि अभी जो है ऐसी करीबन 20 सीटें हैं जिसमें हार जीत जो है 1000 से कम या 1000 के आसपास के वोटों का होगा और आरजेडी प्लस 114। तो यकीन मानिए ये लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में ये सारी स्थिति बहुत क्लियर होती हुई नजर आएगी। लगभग अभी 1.5 करोड़ वोट जो है जिसकी गिनती अभी बाकी है, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट है उनकी गिनती अभी बाकी है और 1000 से कम में यह मैं बता रहा हूं लगभग 20-22 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का फैसला होगा। तो वहां पर हम रुक करेंगे और हैदराबाद भी जाएंगे जहां पे हमारा सेंटर मौजूद है, जहां पे हर काउंटिंग के जहां पे हॉल है वहां से मिनट की जो है अपडेट आ रहा है, मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन देखिए जेडीयू का तुरंत बदल गया, 119 प्लस में जो जेडीयू प्लस है 119 हो गया और एक सीट आरजेडी का 114 हो गया। मैं अरुण सिंह के पास रुक करना चाहूंगा जो हमारे सहयोगी हैं, तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद हैं। वहां पे क्या रुख है, क्या बातचीत है, पार्टी की क्या स्थिति है, उस पर बातचीत क्या चल रही है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सीधे रुक करेंगे अरुण सिंह के पास। जी अरुण। अरुण आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। हेलो जी अरुण, मैं जानना चाह रहा हूं कि जी 114 आरजेडी प्लस और इस समय कार्यकर्ताओं में पार्टी में घर के बाहर क्या रुख है, क्या लोगों के बीच में बातचीत का सिलसिला है? जी अरुण सिंह। मैं आपको तस्वीरें वही दिखा रहा था प्रतीक। आप देखिए तेजस्वी यादव के घर के बाहर सारे कार्यकर्ता मोबाइल से लिपटे हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही आरजेडी गठबंधन की सीटें रुझानों में ज्यादा होती हैं शोर मचाने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। और यहाँ पर देखिए जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर तेजस्वी यादव की है जब वो आईपीएल की टीम में हुआ करते थे, दूसरी तस्वीर तेजस्वी यादव की है जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच गुलदस्ता ये सवेरे से आया हुआ है, गुलदस्ता सवेरे से आया हुआ थोड़ा मुरझा तो गया है, लेकिन गुलदस्ता अभी इनको उम्मीद है कि ये तेजस्वी यादव को दे पाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, लालटेन जल चुका है, पूरा बिहार इंजोर होने वाला है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव अगला बिहार के सीएम होंगे और बेस्ट सीएम होंगे, देश का बेस्ट सीएम होंगे। देखिए प्रतीक जरा ये तो कह रहे हैं। अरुण मैं आपके पास आता हूं। जी अरुण मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप उनका सारा उत्साह दिखा रहे हैं और ये जो 2 तस्वीरें आप दिखा रहे थे मैं इस बात के लिए गवाह कि वहां पे सुबह से वो लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ता ऐसा ही होता है जो सुबह से आ गया। और आज तो बहुत बड़ा दिन, जेडीयू प्लस 119, आरजेडी प्लस 114 और लोक जनशक्ति पार्टी 2, अन्य 8। लेकिन सीधे रुख करना चाहेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली, जहां पे हमारे सहयोगी नीरज मौजूद है और सुनते हैं कि वहां पे बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। कौन कौन नेता पहुंचने वाले हैं नीरज इसके बारे में बताएंगे। सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर बाद होगी। नीरज अपडेट के लिए आपके पास आना चाहता हूं, रुक नीरज के पास। जी नीरज। बिल्कुल प्रतीक, पहले बीजेपी दफ्तर का माहौल दिखाता हूं क्योंकि बढ़त बनाए हुए हैं एनडी और यहां आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों पर की जा रही है, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या ज़्यादा। आपसे थोड़ी देर पहले महिलाएं कह रही थी कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है। कुछ महिलाओं से बातचीत करते जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ चुनाव चिन्ह लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारेबाजी। आप लोग क्या उम्मीद थी कि बिहार में जीत होगी? हमें भरोसा था कि बिहार में जीत होगी। आप लोग विश्वास था पूरा मोदी जी पे। एनडीए की सरकार भारत में उसमें मोदी जी हमारी जीत लाएंगे। लेकिन बढ़त में पीछे हो गए हैं अभी। हाँ, बढ़त में कम हो गए, बहुमत से नीचे हो गए। लेकिन हमारी फिर भी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी और हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हमने सिलेंडर दिए हैं जनता को, हमने लेडीजों का समर्थन किया और बहुमूल्य सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी। मैं जानना चाहता हूँ जी नीरज कोई अपडेट आपके पास अपडेट है कुछ कि बड़े नेता सुन रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा वहां पे पहुंचने वाले हैं, और क्या अपडेट है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कुछ जानकारी?
देखिए, बिल्कुल बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आ सकते हैं और मंच बनाया गया है। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, ये मंच बनाया गया है प्रतीक। और ये इस बात की संभावना है कि तमाम संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन हाँ, भाषण हो सकता है, धन्यवाद ज्ञापन होगा कार्यकर्ताओं का। और यहाँ कार्यकर्ता सुबह से ही मौजूद हैं यहाँ बीजेपी की जीत के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद इस बात की उम्मीद कम थी कि बीजेपी बढ़त बनाएगी, एनडीए बढ़त बनाएगा। लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, क्या उम्मीद है कि अभी भी एनडीए जीतेगी, क्योंकि बहुमत से नीचे आ गई? हम पहले भी आश्वस्त थे, अब भी आश्वस्त है। एनडीए की सरकार आ रही है बिहार में, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रतीक एक खास तस्वीर दिखाते हैं, इधर महिलाओं की तस्वीर दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। महिला कार्यकर्ता बीजेपी की यहाँ चुनाव चिन्ह लेकर बीजेपी का यहाँ पहुंची हैं और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या बीजेपी अब पक्का जीत रही है बिहार? जीत रही है, इसलिए हम जश्न मनाने के लिए अपनी बहुमत से हमारी जीत है। और ये विकास है, ये विकास की, विश्वास की जीत है। जी मैं नीरज आपके पास आता हूं, लेकिन मैं सीधे रुक करना चाहूंगा हैदराबाद। जहां हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा मौजूद है अपडेट के साथ। ये वो कंट्रोल रूम जहां से हम आपको पल पल की जानकारी, प्रत्येक सीट की जानकारी दे रहे हैं। अनुराग ढांडा जी, अनुराग पल पल की जानकारी, प्रत्येक सीट की जानकारी दे रहे हैं। प्रतीक, सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं कि जो यहाँ हमारे जाबाज बैठे हुए थे और सुबह से ये उम्मीद लगाए हुए थे कि ताज़ा आंकड़े बताएंगे फटाफट से और रुझान जल्दी नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनको आराम मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आज रात के 9 बजे भी इनको आराम मिलने वाला है। जिस तरीके के नंबर्स हैं और जिस तरीके का एनालिसिस अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आए हैं उससे मेरे पास जो आ रहा है, अभी भी 29 सीटें ऐसी बनी हुई हैं प्रतीक जिसमें 1000 से कम का मार्जिन है। और आप टैली देखिए, 120 और 113। आप अभी भी इस इलेक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं, अभी भी फाइनल नहीं बोल सकते हैं इन रुझानों को। इधर अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन इन 29 में से 12 सीटों पर आगे है और एनडीए 17 सीटों पर आगे है। ये वो एनालिसिस है जो कान खड़े कर देता है आपके। और बिल्कुल अभी इस इलेक्शन को हम नहीं कह सकते ओवर हो गया है। लगभग 55% से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है। 60%, ये कह सकते हैं कि 60% काउंटिंग हो चुकी है। अनुराग, आप बिल्कुल बहुत रोचक जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इज नॉट ओवर, काउंटिंग इज नॉट ओवर। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं और ये सुबह से लगातार मैं भी इस बात पे लगातार इस टैली पे निगाह रखे हुए हूं कि 121, 112, एलजेपी 2 और अन्ना 8। मैं ये जानना चाहता हूं 17 सीटों के बारे में जो आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पे 1000 से कम से वोटों से या 1000 के आसपास हार जीत का फैसला होना, उसमें जानना चाहते हैं उसमें एनडीए और आरजेडी का कितना रेशियो है। जो 17 सीटें हैं जिनमें हार जीत का फैसला 1000 से कम या ज्यादा पे हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं जी। 29 ऐसी सीटें हैं, मैं वही बता रहा हूं। 29 सीट्स ऐसी हैं जिनमें मार्जिन 1000 से कम है। उन 29 सीट्स में से 17 सीटों पर एनडीए 1000 से कम मार्जिन से लीड कर रहा है और 12 सीटों पर महागठबंधन 1000 से कम मार्जिन पर लीड कर रहा है। यानी अभी भी थोड़ा सा जो एज है वो महागठबंधन के पास है। आने वाले ट्रेंड्स में, जो अगले आधे घंटे में आप ट्रेंड्स देखेंगे, उसमें थोड़ा सा एज महागठबंधन को मिल सकता है, यानी टैली थोड़ी और बदल सकती है। इसीलिए हम अभी भी इस इलेक्शन को कह रहे हैं कि इलेक्शन इज नॉट ओवर। और मुझे लगता है कि ये 29 सीटें लगातार, ये नंबर 30 के आसपास बना हुआ है, तो अगर लास्ट में जाकर भी ये 20 सीटें भी बचती हैं रात के 8 या 9 बजे, तो भी आप नहीं कह पाएंगे कि किसके पक्ष में ये सीटें जा रही हैं, क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बिल्कुल अनुराग, मैं आपके साथ लगातार बनाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगला आधा घंटा जो है बेहद महत्वपूर्ण। ये टैली 121, जेडीयू प्लस आरजेडी 112, ये टैली आधे घंटे में किस तरफ कहां होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। इलेक्शन इज नॉट ओवर, ये बात कही जा रही थी। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूं। यहां पे हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ेंगे। आखिर ये चुनाव जो है किस तरफ जा रहा है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। चुनाव परिणाम